जय हो द्वारकाधीश। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। आज हम स्पेसिफिकली डिवाइन डायरेक्शन को लेके कार्ड लेने वाले हैं ताकि पता चले कि आपके पर्सन आगे के फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या नहीं, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में 1111 टाइप कर सकते हैं और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि ये छोटा सा किटन यहाँ पे कर क्या रहा है, तो ये बहुत मेरे आगे पीछे घूमता रहता है, इसको बहुत मेरी आदत है, इसलिए मैं जहां भी जाती हूँ ये मेरे साथ होता ही है। तो रीडिंग में भी इसलिए आपको ये हमेशा देखने को मिल रहा है। पहला जो कार्ड मिला है वो है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। किसी बात को तो लेके ये पर्सन काफी ज्यादा परेशान है और परेशानी की हालत की वजह से इनकी रेकलेस स्लीपलेस नाइट्स चल रही हैं, जहाँ पे रेकलेस एनर्जी बहुत ज्यादा है, बेचैनी बहुत ज्यादा है। ये जैसे बंद खिड़की से चांद को देखने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही इनको जिंदगी में घुटन सी महसूस हो रही है, आगे बढ़ने का रास्ता नजर नहीं आ रहा। और कितनी भी कैंडल क्यों ना इस पर्सन ने जला के रखी है, फिर भी इसको ऐसा लग रहा है कि इसकी जिंदगी तो कहीं अंधेरे में फंसी हुई है। तो जिंदगी का जैसे एक बहुत मुश्किल दौर चल रहा है और उससे निकलने का ये अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, इसलिए इनके दिलो दिमाग में काफी ज्यादा बेचैनी के थॉट्स चल रहे हैं। तो शायद आज रात को ये आपसे कुछ बात करने के बारे में सोच रहे हैं। अगला कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। हार्ड वर्क बहुत ज्यादा हो रहा है, ये दोनों भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, अपना बेस्ट देके कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो चेहरे पे एक्सप्रेशन होने चाहिए कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने काम को लेके, वैसा इनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। मतलब जितना हार्ड वर्क कर रहे हैं उसका बेनिफिट उनको नहीं मिल रहा। तो जिंदगी में कितनी भी चाहे मेहनत क्यों ना करो, उसका अगर सही तरीके से फल नहीं मिल रहा, सैलरी कुछ इंक्रीमेंट नहीं मिल रही, मानो जितना पैसा हाथ में मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा, उतने सेविंग्स नहीं हो रहे, तो जो परेशानी इंसान को फील होती है वही परेशानी इनको भी फील हो रही है। अगला कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। इसकी जैसे कुछ आप कह सकते हैं कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से ये व्हील चेयर पे है, लेकिन इसका ये प्रॉब्लम 2 मिनट में तो सॉल्व होने वाला नहीं है। लेकिन इसको पता है कि जब ये मुसीबत में वक्त में होगी तो इसको हेल्प करने के लिए कई सारे इसके सामने ऐसे लोग हैं जो इसको हाथ बढ़ा के इसका साथ देने वाले हैं। तो वैसे ही आपके पर्सन भी मुसीबत के वक्त में कौन काम आ सकता है, अब तो कौन काम आ गया, और प्रेजेंट को लेके भी जो मुसीबतें हैं उसमें कौन काम आने वाला है, इसको लेके कुछ सोच विचार कर रहे हैं। मतलब कुछ गिव एंड टेक चाहते हैं, कुछ शायद प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं जिसमें किसी का तो सपोर्ट चाहते हैं, शायद आपकी तरफ से ये मोरल सपोर्ट चाहते हैं। अगला कार्ड है 10 ऑफ हैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये जैसे काफी ज्यादा बुजुर्ग इंसान है और इसके सामने ढेर सारा काम है, इसलिए ये सिर दर्द इसको महसूस हो रहा है कि हे भगवान अब मैं अकेली ये सब कैसे करूंगी। वैसे ही आपके पर्सन को भी लग रहा है कि इतनी सब मुसीबतें हैं जिंदगी में, इतना सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है, अब मुझे ही सब कुछ ठीक करना है। मैं अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहा हूँ या करने जा रहा हूँ, लेकिन पता नहीं इसमें सक्सेस कैसे मिलने वाला है। तो स्ट्रेस में काफी ज्यादा ये इंसान है।
नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। कई सारे ऑप्शंस हैं, मतलब दिल में कई सारी बातें हैं जिसके बारे में सोच सोच के ये ओवर एनालाइजिंग कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा सोच विचारों की वजह से एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं हो रहा है और कहीं ना कहीं जो क्लैरिटी चाहते हैं वो भी नहीं मिल रही। किसी किसी को शायद एडिक्शन के प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं, मतलब शायद कोई ड्रिंक वगैरह लेने वाला इंसान है तो वो ड्रिंक्स ज़्यादा लेने वाला है, जैसे अल्कोहल भी हो सकता है या फिर आप चाय कॉफ़ी भी काउंट कर सकते हैं, वो भी थोड़ा सा टॉक्सिक होता है। ज़्यादा चाय कॉफ़ी लेने से भी तबीयत खराब हो जाती है, तो वैसे ही शायद इनको भी कुछ छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज फील हो रहे हैं। अगला कार्ड है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये पर्सन जैसे अकेला बैठा हुआ है, अपने हाथ में कप तो है लेकिन सोच विचारों में काफ़ी ज़्यादा डूबा हुआ है। वैसे ही आपके पर्सन हो सकता है काफ़ी दिनों से आपसे दूर रह के कटे कटे से आपके साथ उनका बिहेवियर है। इसके पीछे वजह भी काफ़ी ज़्यादा है। ये पर्सन मेनली इमोशनल काफ़ी ज़्यादा है, ये खुद ही अपने इमोशंस हैंडल नहीं कर पाते। ऊपर से अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो इनको शायद अपने प्रॉब्लम डिस्कस करना नहीं आता और ये सोच सोच के परेशान होने की वजह से इमोशनली काफ़ी ज़्यादा इनकी एनर्जी जो है वो ड्रेन हो रही है। और फाइनल कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपकी जजमेंट के बारे में उनको कोई डाउट नहीं है, मतलब ये जैसे इमोशनल होके हर एक सिचुएशन के बारे में सोचते हैं वैसा आपका नहीं है। आप शायद सही तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ने को लेकर सोच विचार कर पाती हैं या करते हैं, तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन का भी अब तक आपने सामना किया है और उसमें भी डट के आपने सिचुएशन का हैंडल किया है। यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं जो या तो अनमैरिड हैं या फिर उनका डिवोर्स हो चुका है, तो ऐसे भी कुछ लोग हैं जो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और इसी वजह से उनको लग रहा है कि मुझे किसी भी तरह से अब इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ के ही रहना है। अब देखते हैं डिवाइन डायरेक्शन में से बैलेंस की एनर्जी कम महसूस हो रही है, मतलब जिंदगी में बैलेंस चाहते हैं, जैसे सुख दुख में साथ देने वाला कोई हो, हर एक बात में हमें सपोर्ट करने वाला कोई हो तो बात बदल जाती है। वैसे ही इनको भी आपके साथ के अलावा और कोई बैलेंस नहीं दे सकता, ये समझ में आ रहा है। कहीं ना कहीं सोलमेट मानते हैं आपको, अपनी फैमिली वालों के भी काफ़ी ज़्यादा क्लोज है ये पर्सन, लेकिन उनको पता है कि फिलहाल उनकी ज़िंदगी में जो सबक वो सीख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। म्यूज़िक से थोड़ा सा कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब अकेले होते हैं, नींद वगैरह नहीं आती तो शायद म्यूज़िक वगैरह सुनते हैं, लेकिन म्यूज़िक से इंस्पायर होने की वजह से म्यूज़िक इनको और भी ज़्यादा सैड बना रहा है या फिर इमोशनल होने की वजह से और भी ज़्यादा ये पर्सन फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी में पहुंच रहे हैं। मेडिटेट भी करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि शायद थोड़े से हेल्थ इश्यूज भी है, तो स्ट्रेस गायब करने के लिए भी शायद ये रास्ता अपना रहे हैं, लेकिन उससे भी इतना फर्क नहीं पड़ रहा जितना पड़ना चाहिए। वेट की एनर्जी में मतलब रुको रुको, अभी नहीं, अभी थोड़ा वक्त है, अभी समय है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ऐसा कब तक चलता रहेगा ये सोच के परेशान हो रहे हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये इंतज़ार की घड़ियां आखिर कब खत्म होने वाली। ग्राउंड एनर्जी में है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ डे ड्रीमिंग चल रहा है, लेकिन फिलहाल प्रेजेंट लाइफ में ही इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं जो उनको बांध के रखे हुए हैं और आगे बढ़ने नहीं दे रही है, ऐसा उनको लग रहा है। इसलिए उनको पॉजिटिव थॉट्स की ज़रूरत है और शायद आपसे अगर कुछ बातचीत करते हैं तो हो सकता है कुछ पॉजिटिविटी एक्सचेंज हो और इनको कुछ आपकी तरफ से बातें अगर सुनने को मिले, मोटिवेशन मिले, तो शायद इनके दिल को कुछ करार आ जाए और इसकी वजह से उनको हिम्मत मिले। मैनिफेस्टिंग अ ड्रीम मिरेकल, ये डे ड्रीमिंग नहीं कर रहे हैं लेकिन मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि काश मेरी ज़िंदगी में कुछ जादू हो जाए, कुछ तो ऐसा मैजिक हो जाए जिसकी वजह से पल सेकंड में ये जब सिचुएशन है जिसमें मुझे प्रॉब्लम हो रहा है वो सब सिचुएशन सही हो जाए। इंटरनल बैलेंस, कंप्लीट कंट्रोल, इनको अंदर से ही सुकून नहीं है, काफ़ी ज़्यादा रेकलेस एनर्जी होने की वजह से दिल से ही ये पर्सन, दिमाग कुछ कह रहा है, दिल कुछ कह रहा है और इसी वजह से इम्बैलेंस एनर्जी में है और ये अपनी ज़िंदगी का कंप्लीट कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहे हैं, जो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता। हर एक चीज़ के ऊपर हमारा बस नहीं है। मूव इन कंप्लीट साइलेंस, इसलिए शायद काफ़ी लंबे समय से हो सकता है ये आपसे खुल के बातचीत भी नहीं कर रहे हैं। इन्होंने हो सकता है मौन अपनाया है और आपसे कंप्लीटली साइलेंट मोड लेके नो कांटेक्ट जोन में ये चले गए हैं क्योंकि ये आपसे प्रॉब्लम नहीं शेयर करना चाहते। कम्युनिकेशन ओपन डोरवेज, अगर ये बातचीत के दरवाजे ओपन करते हैं और अपने प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो इनको मदद भी मिल सकती है, लेकिन जैसे 6 ऑफ पेंटिकल्स में हमने देखा कि इनको
हेल्प करने वाले लोग आने वाले नहीं हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन किसी को अगर ये असलियत में अपनी प्रॉब्लम खुल के बताएँ, समझाएँ तो कुछ लोग मदद करें। नहीं तो कोई अंतर्यामी तो है नहीं जो अचानक से आपके सामने आ जाएगा और आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। यहाँ पे हो सकता है आपसे भी अगर ये कुछ क्लियर कम्युनिकेशन करते हैं, तो आप भी उनको काफ़ी ज़्यादा हिम्मत दे सकते हैं या फिर उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने में उनका साथ दे सकते हैं। लेकिन ये फ़िलहाल आपसे भी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सभी प्रॉब्लम से अकेले डील करके परेशान हो चुके हैं। डू यू वांट दिस ब्लेसिंग्स और नॉट? इनको बस ज़िंदगी में अब किसी भी तरह से पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए और वो कैसे मिलेंगे इसके ऊपर उनका फोकस है। ट्रस्ट योर गट ऑलवेज। इनका मन इनको कह रहा है कुछ फैसला लेने के लिए, लेकिन शायद ये दिमाग की और दिल की लड़ाई में फंसे हुए हैं, जिस वजह से ये खुद के ऊपर ही यकीन नहीं कर रहे हैं। और फाइनल है यू आर ऑन द राइट पाथ। तो जिंदगी में आगे तो बढ़ना है, लेकिन इनको ये पता है कि इस रास्ते पे, प्यार के रास्ते पे आगे बढ़ते-बढ़ते प्रॉब्लम्स तो मिलने ही वाले हैं। लेकिन फ़िलहाल ज़िंदगी के जिस रास्ते पे ये चल रहे हैं, उस रास्ते पे काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करने की वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जी में है और इसीलिए शायद कल रात को भी हो सकता है ये आपसे बात करना ही चाहते थे या फिर करने के बारे में सोच रहे थे क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स का पहला कार्ड मिला। लेकिन ये स्लीपलेस नाइट से गुज़रते हुए भी आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे वजह है, ये खुद इमोशनली काफ़ी ज़्यादा ड्रेन हैं और शायद खुद परेशान इतने हैं कि उनको नहीं लगता कि किसी के साथ अपनी परेशानी बांटे। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।